समझने समझाने के लिए कथा कही जाती है कि एक भक्त वर्षों से भक्ति कर रहा था और बार बार उसके मन में आ रहा था कि परमात्मा के दर्शन अभी तक नहीं हुए, कब होंगे। अर्थात उसका धैर्य कुछ चूक रहा था। धर्म का प्रथम लक्षण धृति और योगी के पिता के रूप में धैर्य को स्वीकार किया गया। धैर्यम यस्य पिता। तो धैर्य उसका चुकने लगा। तो दूसरे व्यक्ति ने उसको कहा कि एक बार उस योगी के पास जाकर के देखो और पूछो उसने कितने वर्ष से साधना की, और पूछो कि कब तक आपको मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। योगी के पास जाके पूछता है। योगी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि मेरे को कब परमात्मा मिलेंगे। वो तो अपने यत्न के अंदर लगा है, क्योंकि उसको ये बोध है कि ये परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के प्रसन्न होने पर स्वतः हो जाएगी। इस श्लोक में भी यमाचार्य ने कहा कि धातु प्रसादात, परमात्मा के प्रसन्न होने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि परमात्मा हमारे को अपना आनंद प्रदान कर देता है। इसलिए वो इस चिंता में नहीं था कि कब मेरे को ईश्वर का साक्षात्कार हो। वो तो केवल अपने यत्न से संतुष्ट था। उसने कहा कि यदि मेरे को ईश्वर की प्राप्ति करने में वर्षों ही नहीं जन्मों भी लग जाएं। वो उस समय इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। तो उसने उस आगंतुक को कहा कि ऊपर इमली के पेड़ में कितने पत्ते हैं। छोटे छोटे पत्ते इमली के पेड़ में होते हैं और संख्या लाखों में तो अवश्य मानी ही जा सकती है कि जितने ये पत्ते हैं उतने मेरे जन्म होवें, और फिर भी यदि परमात्मा मिल जाए तो भी मुझे संतोष है। उस योगी का धैर्य देखिए, उसके मन में कितना धैर्य है, और फिर भी वो इस सारे यत्न को, इतने वर्षों के यत्न को भी उपादेय मान रहा है। इतने वर्षों की साधना के बाद भी यदि परमात्मा मिल गया तो भी ये लाभ का सौदा है, घाटा इसमें भी नहीं है, और वो लगा है। वो शोक से ग्रस्त नहीं है कि इस जन्म में मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। साधक या तो कुछ दिनों बाद में अपने को भ्रांति में समझ लेता है कि मुझे अब तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही गई है। जो लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं उनको अपने पे आरोपित कर लेता है। तटस्थ रूप से नहीं देख पाता कि मैं अभी इस योग्य नहीं हूं। अपने को उसी अच्छी स्थिति में देख लेता है। एक तरह के मानसिक व्यामोह के अंदर वो फंस जाता है। वो मान लेता है कि मेरी समाधि लग गई, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। या फिर वो ये मानते हुए कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो दुखी हो जाता है, शोक से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। आप देखेंगे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने और उसके भाष्य, व्यास भाष्य के अंदर मन की प्रसन्नता के ऊपर बार बार जोर दिया है। पहले पाद में समाधि पाद के अंदर
मन की प्रसन्नता के लिए कुछ परिक्रम बताए हैं, कुछ उपाय बताए हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कई उपाय बताए। और उनके लिए उन्होंने कहा कि इससे चित्त प्रसन्न होता है। चित्त की प्रसन्नता के लिए तपस्या की जा रही है, कारण कि चित्त की अप्रसन्नता साधक के लिए, साधना के लिए एक बहुत बड़ा बाधक कारण है। और महर्षि व्यास ने तप के प्रसंग में, क्रिया योग में तप को बताते हुए फिर कहा, एक तरफ तप की बड़ी प्रशंसा की कि तप के बिना जन्म जन्मांतर के क्लेश संस्कार क्षीण नहीं हो सकते, छिन्न भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन फिर वहीं ये भी सुझाव दिया कि ये तप उतना ही करना चाहिए जिससे कि चित्त की प्रसन्नता नष्ट न हो पाए। तप कर रहे हैं, अच्छी बात है, शास्त्रोक्त बात है, तप करना चाहिए, तप अपरिहार्य है, लेकिन फिर भी वहां पर चित्त की प्रसन्नता को बताया है। अर्थात यदि साधक या धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, पुण्यात्मा इस रास्ते पर चलते हुए मन में थोड़ा भी शोक ले आता है, तो इसका सीधा सा मतलब है अभी उसको ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। हो सकता है ईमानदार व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, हो सकता है उसके परिवार के बच्चे, उसकी पत्नी दर दर की ठोकरें खाएं, और ऐसे अनेकों उदाहरण समाज के अंदर दिखते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि व्यक्ति को शोक न हो, उसे परमपिता परमात्मा पर इतना विश्वास हो कि इस जन्म में यदि किसी के द्वारा मेरे पर अन्याय कर भी दिया गया है तो उसकी पूरी क्षतिपूर्ति परमात्मा के द्वारा होगी और मेरी कोई हानि नहीं हुई है, मेरी कोई हानि हो ही नहीं सकती, मेरे लिए शोक का कोई अवसर ही नहीं है। इतना बड़ा विश्वास, इतना गहरा विश्वास जिस व्यक्ति के मन में आ जाए तो वो व्यक्ति परमात्मा को शीघ्र ही पा सकता है। और ऐसा व्यक्ति ये वीत शोक है जिसको किसी बात का शोक ही नहीं है। तो यमाचार्य ने दो बातें बड़ी मुख्यता से कही कि जो अक्रतु है, निष्काम करता है, और जो वीत शोक हो गया है वो परमपिता परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा की महिमा को पा सकता है। परमात्मा के बारे में और आगे वर्णन करते हुए वो बोलते हैं, वो परमात्मा कैसा है? आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। आसीन, बैठा हुआ, दूरम व्रजति, वो दूर तक चला जाता है। ये उपनिषद के वाक्य बार बार हमको रहस्यात्मक लगेंगे, बड़े विपरीत लगेंगे, परस्पर विरोधी लगेंगे, लेकिन वो किसी सत्य को हमें बता रहे हैं कि परमात्मा आसीन है, बैठा हुआ है, वो इधर उधर आता जाता नहीं है, गति नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दूरम व्रजति, दूर तक पहुंचता है, कारण कि वो सर्वव्यापक है, हम जहां भी जाएंगे वहां वो विद्यमान है। दूसरा आगे कहा, शयानो याति सर्वतः। शयान, सोता हुआ, लेटा हुआ। परमात्मा जैसे इस संसार में, इस सृष्टि में लेटा हुआ है, बिछा हुआ है, सब जगह व्याप्त है, विद्यमान है, और वो परमात्मा सोता हुआ भी, विश्राम के रूप में रहता हुआ भी सर्वतः याति, सब जगह पहुंच जाता है। इन वाक्यों में मुहावरे की तरह कथन किया जा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहें
कि ये बैठे बैठे ही इसी एक स्थान पर रहते हुए पूरे भारत में फैले अपने सैकड़ों संस्थानों को, फैक्ट्रियों को चला लेता है। एक ही जगह बैठे बैठे सबको चला लेता है। ये बैठे बैठे ही सारे काम करा लेता है। समाज के अंदर इसे शक्ति का प्रतीक, सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। एक व्यक्ति है, अपने काम कराने के लिए कार्यालय में दौड़ रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो इधर उधर न दौड़े और बैठे बैठे ही सारे काम करा ले। तो वहां तात्पर्य होता है कि उसकी शक्ति, सामर्थ्य, पहुंच, पहचान, प्रतिष्ठा इतनी अधिक है कि बैठे बैठे सब काम करा लेता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यमाचार्य कह रहे हैं, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। वो कुछ ना करता हुआ भी, बैठे बैठे भी, लेटे लेटे भी सब कुछ कर लेता है, सब जगह पहुंचा हुआ है। उसकी सामर्थ्य, शक्ति इतनी है। और नचिकेता को परोक्ष रूप से समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा को एक देश में मान करके और कहीं दूसरी जगह जाकर के गलत कार्य मत कर लेना, धर्म के रास्ते से मत हट जाना, क्योंकि वो परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। परमात्मा की सर्वव्यापकता को, उसको जोर दे करके बताना चाह रहे हैं। और आगे कहा वो परमात्मा कैसा है, मदा मदम देवम। वो परमात्मा है मदा मदम। फिर ये उपनिषद की रहस्यात्मक भाषा है कि वो परमात्मा मद से भी युक्त है और मद से रहित भी है। मद से युक्त भी है और मद से रहित भी है। मद अमदः। मद का अर्थ है हर्ष। वो परमात्मा हर्ष से युक्त भी है और हर्ष से रहित भी है। परमात्मा सांसारिक सुखों से, सांसारिक हर्षों से रहित है, इसलिए वो अमद है। और वो अपने आनंद से हर्षित है, इसलिए वो मद है। हर्षित भी है और हर्ष से रहित भी है। मदा मदम का एक दूसरा अर्थ और किया जाता है, मदेन अमदम। मदेन अमद इति मदा मदः तम अमदा मदम। अर्थात अपने ऐश्वर्य से जो गर्वित नहीं है। परमात्मा का जो ऐश्वर्य है कि वो बैठे बैठे भी सब जगह पहुंच जाता है, लेटे लेटे भी सर्वत्र व्याप्त है, बैठे बैठे सहजता से सारे कार्य कर लेता है। इतना ऐश्वर्यशाली होते हुए भी वो गर्व से रहित है। अपने इस सामर्थ्य से, सामर्थ्य के आधार पे गर्वित नहीं है। मदा मदम देवम। ऐसे मद से रहित परमात्मा को मद से रहित बताते हुए यमाचार्य इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि वो मद के अंदर हो। फिर यहां पर उपनिषदकार रहस्यात्मक ढंग से बोल रहे हैं, जहां की हमारे को लगेगा विपरीत बातें हो रही हैं। एक तरफ परमात्मा को मद से रहित कहा जा रहा है और दूसरी तरफ स्वयं घमंड किया जा रहा है। यमाचार्य कह रहे हैं, कह तम मद अन्य ज्ञातुम अर्हति। ऐसे उस परमात्मा को मद अन्य, मेरे से अतिरिक्त, कह ज्ञातुम अर्हति, और कौन जान सकता है। जो परमात्मा बैठे हुए भी सब जगह पहुंचा है, सोते हुए भी सब जगह पहुंचा है, और जो मद से रहित है, ऐसे परमात्मा को मेरे अतिरिक्त और कौन जान सकता है। केनोपनिषद में एक वचन हमने देखा था कि जिसने परमात्मा को जान लिया, ये कहता है, इसका मतलब है वो परमात्मा को नहीं जानता। और जो ये कहता है कि मैंने परमात्मा को नहीं जाना, उसने परमात्मा को वास्तव में जाना है। इसका जो स्थूल अर्थ है उसके तो कहीं संगति नहीं लगेगी, लेकिन वहां तात्पर्य आपके सामने रखा था कि जो ये जानता है कि मैंने परमात्मा को पूरी तरह जान लिया है,
वास्तव में उसने परमात्मा को नहीं जाना। और जो ये कहता है कि मैंने परमात्मा को अभी पूरी तरह नहीं जाना, उसने कुछ जाना है कि परमात्मा इतना अनंत है कि जीवात्मा उसको पूरी तरह जान ही नहीं सकता। केनोपनिषद की इन पंक्तियों के आधार पर अनेक लोग कहते हैं कि योगी व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि मैंने परमात्मा को जान लिया है, लेकिन यह उनका तात्पर्य ठीक नहीं, क्योंकि यहां यमाचार्य स्वयं, जो कि ब्रह्मवेत्ता है, स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त और कौन उसको जान सकता है। महर्षि दयानंद ने लिखा कि परमात्मा की उपासना करने से उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। जैसे अग्नि की उपासना करने से उष्णता की प्राप्ति होती है, ऐसे परमात्मा को जिस रूप में हम प्राप्त करते हैं वो गुण हमें प्राप्त होते हैं। यमाचार्य का यह कथन मद से युक्त, गर्व से युक्त किसी रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वो मद से रहित परमात्मा को देख रहा है। यमाचार्य का तात्पर्य इस रूप में है कि मेरे जैसे व्यक्ति से अतिरिक्त और कौन उस परमात्मा को जान सकता है। मत अन्य का तात्पर्य होगा कि मेरे जैसे व्यक्ति से अतिरिक्त जो व्यक्ति मेरे जैसा होगा वही परमात्मा को जान सकता है। और मैं कैसा हूं? यमाचार्य ने नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिए थे, अर्थात उसमें इतनी सामर्थ्य की थी कि इन सांसारिक सुख भोगों को ले सकता था। जब वो दूसरों को दे सकता था तो वो स्वयं तो इनको धारण करने वाला था ही, लेकिन फिर भी वो परमात्मा की तरफ लगा हुआ था। यमाचार्य भी वस्तुतः मदामदम ही था, मदा मदह था। उसके पास जो धन संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, उसके द्वारा उसको गर्व नहीं था। परमात्मा को भी वो मदामद देख रहा है, मद से अमद देख रहा है, और स्वयं को भी उसने वैसा ही बनाया है। और अब कह रहे हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के अतिरिक्त उस परमात्मा को और कौन पा सकता है। अर्थात ये सारी धन संपत्ति होते हुए भी, ये सारा यश प्रतिष्ठा बल होते हुए भी हमारे अंदर यदि गर्व ना हो तो हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। परमात्मा के स्मरण पूर्वक प्रार्थना करेंगे। हम भी अपनी संपत्ति सामर्थ्य से प्राप्त मद को हटा सकें, मद से रहित होकर और शोक से रहित होकर, शोक से रहित रहकर परमात्मा के निकट पहुंचे। ओम का उच्चारण। ओम